Hello students, in previous video lecture we have discussed features of sole trading concern and joint Hindu family business. Now we are going to discuss about partnership firm and limited liability partnership. So let's start. First we are going to discuss partnership firm. The business organization which is owned, managed and controlled by two or more persons is called partnership firm, and the owners are called partner and the organization is called a firm. जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दो या उससे ज़्यादा लोगों द्वारा दो या ज़्यादा व्यक्तियों द्वारा मैनेज किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है और उस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की ओनरशिप दो या उससे ज़्यादा व्यक्तियों के हाथों में होती है, तब उस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को हम पार्टनरशिप फर्म कहेंगे। जो ये ओनर्स होते हैं इस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के, वो पार्टनर्स कहलाते हैं और ये सारी ऑर्गेनाइजेशन फर्म कहलाती हैं। द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़ कंपलसरी इन महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र स्टेट में पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और ये जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है इसको गवर्न करने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए सेपरेट एक्ट बनाया गया है और वो एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न्स द एंटायर पार्टनरशिप ऑफ इंडिया, वेयर एज द पार्टनरशिप फर्म्स in Maharashtra must be registered. So we can say that registration of partnership firm is compulsory in Maharashtra state. Now we are going to discuss features of partnership firm. So this business is started by an agreement between two or more persons. ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये एग्रीमेंट द्वारा शुरू होता है। दो या उससे ज़्यादा लोगों के बीच में जब बिज़नेस करने के लिए एग्रीमेंट होता है वहाँ पर पार्टनरशिप फर्म का फॉर्मेशन होता है। तो हमने याद रखना है कि ये जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है इसका स्टार्टिंग एग्रीमेंट के द्वारा होता है। जबकि हमने HUF पढ़ा तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस में ऐसा कोई एग्रीमेंट के द्वारा वो बिज़नेस नहीं चलाया जाता। वहाँ पे मेंबरशिप बाय बर्थ ही मिल जाती है या बाय एडॉप्शन मिल जाता है। और सोल ट्रेडिंग में भी सिंगल पर्सन ओनर होता है तो बिना किसी एग्रीमेंट के वो बिज़नेस शुरू करता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप में आपको बिज़नेस करना है तो उसके लिए एग्रीमेंट से ही वो बिज़नेस शुरू होगा, ये नोट रखना है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो मिनिमम 2 मेंबर्स इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड मैक्सिमम 50 फॉर जनरल बिजनेस। जनरल बिजनेस करना है तो मैक्सिमम 50 पार्टनर्स कैन बी और कैन वर्क एज अ पार्टनर इन अ फर्म। मिनिमम 2 लोग चाहिए एक फर्म को शुरू करने के लिए और मैक्सिमम जनरल बिजनेस करने के लिए 50 लोग चाहिए। The liability of partners is unlimited and it is joint and several. पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। दैट मीन्स फर्म का बिजनेस अगर लॉस में जाता है और लोगों के बहुत सारे पैसे देना बाकी है तो ऐसे केस में फर्म की प्रॉपर्टी बेचकर पहले लोगों को रिपे करेंगे पैसा, और फिर भी अगर पूरा रिपेमेंट नहीं हो पाया तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, अपनी पर्सनल मनी और प्रॉपर्टी देकर वो रिपेमेंट, लोन का रिपेमेंट करना होगा। तो फर्म के बिजनेस लॉस में या फर्म के डेट या लोन के रिपेमेंट में जब पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ की जाती है, अटैच की जाती है, तब हम कहेंगे कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। ये लाइबिलिटी जॉइंट भी है और सेवरल यानी सेपरेट भी है। जॉइंट इस तरह से कि एक पार्टनर के गलती के वजह से अगर फर्म को नुकसान होता है तो सारे पार्टनर्स को वो बियर करना पड़ेगा, वो हो गया जॉइंट लाइबिलिटी। और सेवरल यानी सेपरेट लाइबिलिटी भी है। तो कोई पार्टनर अगर नोइंगली फ्रॉड करता है और उस फ्रॉड की वजह से अगर फर्म को नुकसान होता है तो वो सेपरेटली भी उसके लिए लाइबल रहेगा।
नेक्स्ट इज कैपिटल इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स। इस फर्म के बिजनेस में जो कैपिटल आता है वो पार्टनर्स द्वारा कंट्रीब्यूटेड रहता है। पार्टनर्स ही फर्म में कैपिटल लेके आते हैं। पार्टनरशिप फर्म डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस। सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो गया और पार्टनरशिप फर्म, ये दोनों को ही सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं मिला है, जबकि हमने अभी देखा कि कंपनी को सेपरेट लीगल स्टेटस है, मतलब कंपनी और उसके मेंबर्स दोनों अलग अलग है और कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन का लीगल स्टेटस मिला है, जबकि पार्टनरशिप फर्म को लीगल स्टेटस नहीं मिला है। इसलिए पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म को एक ही माना जाता है। In partnership firm, partners cannot transfer their shares without the permission of other partners. Partnership firm में पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या अपना शेयर किसी दूसरे से या किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जब तक सारे पार्टनर्स उस चीज़ के लिए परमिशन नहीं देते या कंसेंट नहीं देते। तो वो सारे पार्टनर्स की कंसेंट के बिना कोई भी पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दूसरों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, अपना शेयर दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ऑल पार्टनर्स आर जॉइंट ओनर्स एज वेल एज जॉइंट मैनेजर्स ऑफ द बिजनेस। यहाँ इस पार्टनरशिप फर्म में सारे ही पार्टनर्स कंपनी के मालिक, जॉइंट मालिक कहेंगे हम, और सारे ही कंपनी के जॉइंट मैनेजर भी रहेंगे। मतलब ये कंपनी के मालिक भी रहेंगे और कंपनी को ये मैनेज भी करेंगे। नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में ओनरशिप और मैनेजमेंट का सेपरेशन नहीं होता है। पार्टनर्स ही कंपनी के ओनर्स होते हैं और पार्टनर्स ही पार्टनर्स ही फर्म के ओनर होते हैं एंड पार्टनर्स ही फर्म के मैनेजर होते हैं। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। कंपनी के केस में ओनरशिप शेयर होल्डर्स के पास में होती है और कंपनी का मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में होता है। इसलिए कंपनी के केस में बोला जाता है कि देयर इज़ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। बट पार्टनरशिप फर्म के केस में ओनर्स और मैनेजर्स दोनों ही कंपनी के दोनों ही पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स होते हैं। पार्टनर्स के ही हाथों में कंपनी की ओनरशिप एंड मैनेजमेंट होती है, इसलिए वहाँ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट का सवाल नहीं आता। Partners share profit and losses in the agreed ratio as mentioned in the partnership deed. तो पार्टनर्स जब एग्रीमेंट करते हैं या दो या उससे ज़्यादा लोग जब बिज़नेस करने के लिए एग्रीमेंट करते हैं तो उस एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहेंगे। इस पार्टनरशिप डीड में पहले से ही मेंशन किया जाता है कि कौन सा पार्टनर कितना प्रॉफिट शेयर करेगा और ये म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स पे डिसाइड होता है कौन कितना प्रॉफिट और लॉस शेयर करेगा। सो हम कहेंगे कि हर पार्टनर अपना प्रॉफिट और लॉस जो एग्रीड रेशियो है उनके एग्रीमेंट में उस हिसाब से ही शेयर करता है, एंजॉय करता है। तो यहाँ पर हमारे पार्टनरशिप के फीचर्स कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आया 2008 में। ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट गवर्न करता है LLP को। ये एक्ट 2008 में आया। बेसिकली LLP इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो LLP यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनरशिप फर्म एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी ये दोनों के ही फीचर्स रहेंगे, उसका ये कॉम्बिनेशन है। As the name suggests, partners have limited liability, which means that personal assets of the partners are not attached for paying off the debt of the LLP. So limited liability partnership जिसके नाम से ही हमको क्लिक होता है कि यहाँ पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। मतलब पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल असेट फर्म के डेट के या लोन के LLP के लोन या डेब्ट के रीपेमेंट के लिए यूज़ नहीं की जा सकती हैं। हमने पार्टनरशिप फर्म में देखा कि वहाँ पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है
मतलब वहाँ पे पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ की जा सकती है फर्म के लोन के रिपेमेंट के लिए। लेकिन एलएलपी के केस में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, मतलब पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी एलएलपी के लोन के रिपेमेंट के लिए यूज़ नहीं होगी, इसलिए इनकी लायबिलिटी यहाँ लिमिटेड है।